नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों से आपका एक ही मैसेज, एक ही कमेंट आ रहा था, सर इंडिया जियोग्राफी को लेकर कुछ क्वेश्चन लेकर आइए। एक साथ कंप्लीट इंडिया जियोग्राफी, भारत का भूगोल आपके सामने। दोस्तों, जो क्वेश्चन लेकर आया हूं, यानी कि यह मानकर चलिए कि लास्ट अंतिम 10 साल के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, वो आपके लिए लेकर आया हूं। चाहे राजस्थान की भर्तियां उठाकर देख लेना, अभी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन है। चाहे भारत की स्थिति विस्तार हो, चाहे भारत का भूगोल हो, चाहे नदियां हो, चाहे जिले हो, चाहे नदी घाटी परियोजनाएं हो, चाहे जलवायु हो, चाहे मानसून हो, हर एक टॉपिक, पर्वत पठार, सब कुछ के टॉपिक है। जो टॉप क्वेश्चन, जो आए हुए क्वेश्चन है, वो इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। एक बार 333 क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा आप 10, 15, 20 क्वेश्चन देखो तो सही, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं। जो भी साथी वर्तमान में राजस्थान की जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सभी साथियों का स्वागत, सभी को गुड इवनिंग, और आशा करता हूं सभी साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। एक क्लास में इंडियन जियोग्राफी का सुपड़ा साहब, और वो भी एक मैराथन सुपर फास्ट फटाफट क्लास, एक बार नहीं 3 बार इस वीडियो को देख लेना। अगले एग्जाम में इंडिया जियोग्राफी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भारत में प्रथम बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? किस पर किया गया था? दामोदर नदी पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। नेक्स्ट है, प्राम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो यह है केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना, केरल व तमिलनाडु की। नेक्स्ट है, मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? मचकुंड ओडिशा और आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरांशी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? कौन से 2 लाभान्वित हो रहे हैं? पश्चिम बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? मचकुंड। कौन सी है? मचकुंड। नेक्स्ट है, उकाई परियोजना स्थित है, तो उकाई परियोजना कहां पर है? गुजरात के साबरमती नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? किसका किया गया है? दामोदर घाटी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का। नेक्स्ट है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार जल विद्युत परियोजना है केरल में। कहां पर है? केरल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो यह चल रही है नर्मदा पर। किस पर? नर्मदा पर। नेक्स्ट है आपका, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इडुक्की है केरल में। इडुक्की कहां पर है? केरल के अंदर। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए परियोजनाएं और राज्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो आराम से सुमेलित करते हैं। पहले देखिए, कोसी, कोसी बिहार का सो कोसी नदी पर, समझ गए। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, मयूरांशी पश्चिम बंगाल और हीराकुंड ओडिशा में। 1, 3, 4, 2, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? सलाल है जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य, बाण सागर से लाभान्वित राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? किससे है? हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, डिकरोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। किसमें है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम तमिलनाडु है या केरल? बताओ कहां पर है? सी ऑप्शन। और गांधी सागर मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है, लोकटक शक्ति परियोजना
निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मणिपुर में। किसमें? मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, रियंद बांध परियोजना से किस राज्यों को सिंचाई होती है? रियंद से होती है उत्तर प्रदेश और बिहार में, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। किस पर है? झेलम नदी पर। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल है सतलज नदी पर। किस पर है? सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य? सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड। कौन से हैं? पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? कौन सी है? पेराम्बिकुलम अलियार। पेराम्बिकुलम अलियार दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? जायकवाड़ी है गोदावरी पर। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत है जोग प्रपात पर। जोग प्रपात पर। नेक्स्ट, बगलियार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? बगलियार चिनाब नदी पर। किस पर की जा रही है? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है, कोयना हाइड्रोलिक परियोजना किस राज्य में है? कोयना, कोयना है महाराष्ट्र में। किसमें है? महाराष्ट्र में। नाथपा जागरी परियोजना किस राज्य या प्रदेश में है? नाथपा जागरी है हिमाचल प्रदेश में। किस पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, नाथपा जागरी परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन है आपका, गिरना परियोजना कहां है? महाराष्ट्र में। गिरना परियोजना महाराष्ट्र में। निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? शारदा, टनकपुर, पंचेश्वर, चूका परियोजना नहीं आता। चूका परियोजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो बताना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह सिर्फ राजस्थान की है, पंजाब कहां गया? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? किसको? महानदी के। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में। किसमें? उड़ीसा राज्य के अंदर। नेक्स्ट है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्रा। नेक्स्ट, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? हिडकल परियोजना है घाटप्रभा पर। किस पर? घाटप्रभा पर। नेक्स्ट है, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापार है ताप्ती नदी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। किस पर है? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? टिहरी की बात कर रहे हैं तो यह है भागीरथी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? नर्मदा नदी से। किससे? नर्मदा नदी से। तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां अवस्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? किस पर है? चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक है बिहार व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त हो रहा है? किसका प्राप्त हो रहा है? तो पहली सही है हमारी चंबल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हो गया ना। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर है यह कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए क्वेश्चन नंबर 48, मेटूर परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु में। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड ओडिशा के अंदर। 1 3 2 4 ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन आपका, भारत पाक बगलियार परियोजना निम्नलिखित में से नदियों में से किस एक पर स्थित है? चिनाब पर। किस पर है? चिनाब पर। नेक्स्ट है, पैठण जल विद्युत परियोजना नदी पर है। किस पर? गोदावरी पर। किस पर है? गोदावरी पर। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। देखिए, सबसे पहले उत्तर दिशा में नेशनल जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है, कार्बोनेट नेशनल पार्क 3 यानी 1,
सबसे पहले 3, फिर माधव नेशनल पार्क, फिर इंद्रावती और फिर नागलहोल नेशनल पार्क। 3 4 1 2, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आराम से बताइए, आराम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, यह गलत है, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? किसमें? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कौन सा? मंडला, कौन सा है? मंडला। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग है पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडों के लिए। काजीरंगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। बुक्सा बिहार में नहीं है, अभी अभी हमने देखा था, ऑप्शन ए सही रहेगा। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मिजोरम के अंदर कौन सा है? डंपा है। कौन सा है? डंपा। अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? पेरियार कहां पर है? केरल के अंदर। कहां पर? केरल में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए? बाघ व हाथी के लिए। बाघ व हाथी के लिए। अगला क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है? राजस्थान में। किसमें? राजस्थान के अंदर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1992 से। सही है या गलत? अरे गलत है, 1973 से शुरू किया गया था, 1973 से। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे गोड़खूर निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? कहां पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। कहां पर पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दक्षिगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? कौन सी है दोस्तों? तो यह है आपकी हंगुल। कौन सी है? हंगुल दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाकुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? पाकुई वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? ये आपके जो बोलते हैं ना कि सर पुराना करंट आ रहा है, तो यहीं से करंट छपता है, 104। अब वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? कमेंट करो एक बार, देखता हूं किन किन को अध्ययन किया है, किन किन को पता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किसका नहीं है भाई जी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कोडागू में, कोडागू के अंदर। क्वेश्चन 75 है, मिजोरम में स्थित पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नीला पर्वत उद्यान। नीला पर्वत उद्यान। नेक्स्ट है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। ओसनिक नेशनल पार्क है कच्छ में। कहां पर है? कच्छ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वो आपको बताना है। आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बाल प्रक्रम है ये राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कुछ याद आया क्या? बताओ कहां पर है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान? अभी अभी पढ़ा हमने। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा अभ्यारण्य लुप्त प्राय एस्टुरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य है? भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा स्थित है? किसमें? पौंडुचेरी में। किसमें? पौंडुचेरी के अंदर।
नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना, ये 1992 के अंदर शुरू किया गया था, 1992 के अंदर। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी एलवण जल यानी शौच जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? वुल्लर झील। कौन सी है? वुल्लर झील है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है मणिपुर में। किसमें है? मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट है उमियम झील किस राज्य में? उमियम झील है मेघालय में। कहां पर है? मेघालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का किस राज्य में? चिल्का है ना, ये उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुल्लूर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? यह है जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लोनार झील किस राज्य में स्थित है? बात यहां पर कर रहे हैं लोनार झील की, और लोनार झील है महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर कहां पर है? राजस्थान में। सांबर झील कहां पर है? राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन 88 है वेम्बनाद झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाद झील है ये कहां पर है? केरल के अंदर। कहां पर? केरल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्रा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सागर राणा प्रताप सागर गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। नेक्स्ट है भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है? विशालतम लेगून की बात करते हैं तो वो है चिल्का। कौन सा है? चिल्का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकटक मणिपुर क्या सही है? सांबर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र, हुसैन सागर कर्नाटक ये गलत। ऑप्शन डी। तो बताइए हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन 93 है गुजरात में रिक्तिस्तान झील वस्तुतः है एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया। यह झील कौन सी है? तो यह है आपकी सुदर्शन झील। क्वेश्चन नंबर 94 है निम्नलिखित में से एक लेगून झील नहीं है। जो लेगून झील नहीं है वो है पेरियार झील। कौन सी? पेरियार झील। सुमेलित कीजिएगा, करिए सुमेलित। लोकटक मणिपुर, पुलिकट तमिलनाडु, लोनार महाराष्ट्र और वुल्लोर जम्मू कश्मीर। 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अभी अभी हमने देखा है और सामने उत्तर है इसका, तो देखना ही क्या 96 नंबर सही सुमेलित है। लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश यह सुमेलित है। यह सी ऑप्शन आपका यहां पे सुमेलित रहेगा। नेक्स्ट है हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? कौन सी झील है? हुसैन सागर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है लोनार झील अभी अभी हमने देखा है। कहां पर है लोनार झील? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है कहां पर? जम्मू कश्मीर। बताओ जल्दी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? जो कृत्रिम झील है वो है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर है अष्टमुदी। कौन सी है? अष्टमुदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम? पूर्वी तटीय मैदान और उसका अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या नाम है? कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है। सबसे ज्यादा आरोही क्रम यानी कि कम से ज्यादा की ओर चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। सबसे पहले नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? लक्षद्वीप और मालदीव को। लक्षद्वीप और मालदीव को। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो किसका? इलाहाबाद के समीप स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? कितना अंतर है? 5 घंटे और 30 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सुदूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी स्थित है? कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है?
द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई है 7516.5 या 6 किलोमीटर दोस्तों। यहां से वर्तमान में अगर आप सेकेंड ग्रेड, पीटीआई, रीट, लाइब्रेरियन, पशु परिचर, वीडियो, पटवारी, सीटी 10+2, ग्रुप डी, चतुश्रेणी भर्ती, चतुश्रेणी भर्ती जो राजस्थान में आई है, नहीं पद 60,000। इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसको डाउनलोड करें आज अभी, और इनमें से जो भर्ती है जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा टेलीग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आज का ये वीडियो हो या प्रतिदिन का वीडियो हो उसके कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। अब पकड़िए स्पीड वापस और चलिए क्वेश्चन नंबर 110। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई आपको पूछी गई है, कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। सिर्फ तटरेखा की पूछी है यहां पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? कितना आता है? 10.7% क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? कितने पर? 29.3% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? पठार है 27.7% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? मैदान है 43% भाग पर फैले हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तटरेखा से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कितने? 12 मील दूरी, 12 मील दूरी तक। नेक्स्ट है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो यह है आपके 24 मील की दूरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक रहता है? 200 मील की दूरी तक, 200 मील की दूरी तक। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9 राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो यह है आपका गुजरात। कौन सा है? गुजरात राज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किससे कर्क रेखा? तो यहां पर उत्तर प्रदेश क्या गुजरती है या नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से? ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने और सही रहेगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट कहां पर है? कहां पर है? केप कैमोरिन, केप कैमोरिन। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, तीनों है। इनमें से सभी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कोल। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो ये कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? काफी इंपॉर्टेंट और सीईटी में इससे जुड़ा हुआ आया था, वो है पंबन चैनल। कौन सा है? पंबन चैनल। आदम का पुल
निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? किसे? अंडमान और निकोबार को। अगला क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास है दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के बीच। नेक्स्ट है, दीव एक द्वीप है, दीव गुजरात के तट पर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि वो कहलाती है पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के मध्य सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित है की गई है? किसके द्वारा? रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो है इनमें से म्यांमार होगा, इससे म्यांमार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? किसको? श्रीलंका को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? किसकी है? गोवा की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? वो लगती है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? स्थलीय सीमा सबसे छोटी लगती है अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर मात्र। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? ये रहा, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, व्रत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? यह भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट है जो पश्चिमी तट का? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कोंकण तट कहां पर विस्तृत है? कहां से कहां तक है जो कोंकण तट है? गोवा से दमन तक, गोवा से दमन तक। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई थी? किस प्रकार हुई थी? परवाल उत्पत्ति से हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप, एक तो बेरन है, एक नारकोंडम है, बेरन व नारकोंडम। अगला क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप कहां है? न्यूमूर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। कहां? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? कौन सा है? दीव। दीव क्या है? एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप काला पानी के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, दीव स्थित है, दीव कहां पर है? खंबात की खाड़ी के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच है रामेश्वरम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में 36 द्वीप है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, थार मरुभूमि कहां है? बेसिक राजस्थान में, थार मरुभूमि राजस्थान के अंदर। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम दक्षिणी गंगोत्री है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को सफेद पानी कहते हैं। नेक्स्ट है, हैदराबाद का जुड़वा नगर, हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है, कोची का जुड़वा नगर, कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। कौन सा? एर्नाकुलम। नेक्स्ट है, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? वो कहलाता है अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहां पर है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दोस्तों।
नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में पहला ये आपका मणिपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, नहीं गुजरती है? किससे नहीं गुजरती है? मणिपुर से। किससे? मणिपुर से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपको बताना है। पहला, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यहाँ पे क्वेश्चन चिंतन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? जो गलत है वो आपको यहां पर बताना है। भारत का क्षेत्रफल 48 नहीं 43% है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है, वो बताना है। चरनोजम प्रकार की मिट्टी नहीं है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो बताना है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। सभी सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो वो है उत्तर प्रदेश आपका। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों व केंद्र शासितों को प्रदेश है उनको स्पर्श करती है? 9 को। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सही रहेगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। नेक्स्ट है, न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? किनके मध्य? तो सही रहेगा भारत और बांग्लादेश के मध्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? यानी विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? 17.5% जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है, वो आपको बताना है। अक्षांशीय विस्तार, डी ऑप्शन गलत है यहां पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश, सॉरी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश है, देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? मिजोरम से किसकी नहीं लगती है दोस्तों? नागालैंड की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान सट्टा हुआ नहीं है? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है? किसकी? ओडिशा की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? किसकी है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहां स्थित है? राम सेतु पाक जलडमरू, पाक कहां पर स्थित है? पाक जलडमरू मध्य पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किसमें है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? व्हीलर द्वीप का, व्हीलर द्वीप का। नेक्स्ट है, सियाचिन है, सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र सियाचिन। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी गोमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। किस नाम से? मेघना के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? चंबल में बेतवा नहीं मिलती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। किसको कहते हैं? गोदावरी को। नेक्स्ट है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत में गंडक तो नेपाल में नारायणी, नेपाल में नारायणी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? पूर्व दिशा में ब्राह्मणी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में महानदी अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो वो है आपका गग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और यमुना, इनमें से आपके गोदावरी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? अमरकंटक से किसका उद्गम होता है? सोन नदी इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामाइचा बारवा में यूटर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? वो नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? किसका है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सभी का है इनका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वो है बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बिहार का दुख या बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप हिमालय पार नदी है? एक नदी है जो हिमालय पार नदी है और वो नदी है आपकी सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी कहलाती है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक है दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। नेक्स्ट, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? वो दोनों नदियां हैं नर्मदा व सोन नदी दोस्तों। नेक्स्ट है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा है नर्मदा की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? अरुण नदी के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहते हैं? ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है। किसको? महानदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है किस नदी का? तो यह है चंबल नदी का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? लवण नदी के नाम से लूणी नदी को जाना जाता है, राजस्थान गुजरात में बहती है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वो नदी है तापी नदी। कौन सी है? तापी नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवार नदमुख का निर्माण करती है? जवार नदमुख का निर्माण करती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? वो है नर्मदा नदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? एस्चुरी का निर्माण महानदी नहीं करती है, महानदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा ताप्ती नहीं बनाती है, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा है चंबल की सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? गोदावरी नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन आपका, महानदी, नर्मदा, सोन नदियां कहां से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन जवार नदमुख का निर्माण करती है? कौन सी करती है? नर्मदा व तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? नदी ब्रंश घाटी से नर्मदा बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? डेल्टा नहीं बनता है तापी नदी के या ताप्ती। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी? नर्मदा नदी करती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल गोदावरी निकलती है त्रिम्बयक गांव से। त्रिम्बयक गांव से। नेक्स्ट है, वैनगंगा व पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वैनगंगा व पेनगंगा है गोदावरी की सहायक नदियां। नेक्स्ट है,
भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र के अंदर स्थित है तो आपकी गोदावरी रहेगी। कौन सी रहेगी? गोदावरी। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है, कावेरी नदी कहां गिरती है? तो कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। नेक्स्ट, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो यह विवाद है जो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिणी भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा का उद्गम है महाबलेश्वर के समीप। क्वेश्चन नंबर 48, पंचगंगा व दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा व दूधगंगा कृष्णा की सहायक है। गंगा, पंचगंगा, दूधगंगा कृष्णा की सहायक। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? अमरकंटक से है नर्मदा व सोन नदियां। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है कहां से? दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार है वहां से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी है लूणी नदी। कौन सी है? लूणी नदी। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा, सबसे बड़ी बहने वाली नदी गंगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? विश्व का वृहत्तम डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र के द्वारा, गंगा व ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तब दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक में सोन नदी का। नेक्स्ट है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस, मानस है ब्रह्मपुत्र की। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? द्रोणी से होकर बहती है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वो है आपकी नर्मदा नदी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है? कोसी नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपकी दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में होकर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी है दोस्तों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो वह है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो वो है आपकी घाघरा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी जिसका कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में है? ब्रह्मपुत्र नहीं है, सही है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी से संबंधित में सभी सही है के सिवाय है? सिवाय किसके सिवाय? इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, इसके सिवाय सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक है अमरावती। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कच्छ के रण के अंदर लूनी नदी समाहित होती है। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर सोन नदी। नेक्स्ट, गंगा भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कावेरी, गंगा और महानदी, कावेरी, गंगा और महानदी। नेक्स्ट है, भागीरथी व अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? तो यह मिलती है देवप्रयाग के अंदर। नेक्स्ट, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा व ब्रह्मपुत्र है। क्वेश्चन 72, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति बनाने वाली नदी कौन सी है? तो वो है आपकी हुगली नदी। नेक्स्ट है, बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी यमुना के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कुख्यात है कोसी नदी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? किस पर है? हुगली नदी के मुख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है?
तापी नदी का। किसका? तापी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवा तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सी नहीं है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती? बनास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल व गंगा नदी में आकर मिलती है? वो है कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन सी नदियां? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ए व बी दोनों। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मुसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक है? ये कृष्णा की सहायक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो वो कहते हैं दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये में जाकर समाप्त होती है किसमें? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? यमुना में नहीं मिलती है सोन नदी। नेक्स्ट है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो वो है मंदाकिनी। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? वो किसका है? गोदावरी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती नहीं है। नेक्स्ट, नदियां तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा, पेनगंगा। पेनगंगा इसकी है क्या? गंगा की नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तवी। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल? डी ऑप्शन, इनमें से कहीं पर भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? कौन सी है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? अल मसूदी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? कौन नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों है? यह उच्च तुंगता पर है। सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? किस में नहीं होती है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो है, किन कारणों से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। नेक्स्ट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? किसके अंदर प्रवेश करता है? केरला के अंदर। नेक्स्ट है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? किसमें होती है? पंजाब के अंदर। नेक्स्ट है, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित जंजाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से? नॉर्वेस्टर्स के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किससे? अक्टूबर या नवंबर के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है किसके कारण? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र व मेघालय। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 13 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान? सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में? सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा कहां कहां पर होती है? मेघालय और राजस्थान। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, महासिनराम है, ये मासिनराम। मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्यों होती है दोस्तों? यहां की पहाड़ियां कीप की आकृति की है, एक बार बादल उसके अंदर घुस जाता है तो वहां पर बरसना ही उसे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर समुद्र तल से या समुद्र से अधिक दूरी। क्वेश्चन आपका 17 है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? यह पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो यह कारण है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो वो होती है लेह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? भारत की अधिक ताप व अधिक वर्षा यहां पर हमें देखने को मिलता। नेक्स्ट है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मानसून वर्षा, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? यह वृष्टि छाया में आता है, जैसे पश्चिमी राजस्थान आता है ना, उसी प्रकार। नेक्स्ट है, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का औसत कितना है? 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, शीतकाल के अंदर वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, शीतकाल के अंदर जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? कहां पर होती है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। नेक्स्ट है, आमर वर्षा किसे कहते हैं? आमर वर्षा, बिहार व बंगाल में मार्च व अप्रैल में होने वाली वर्षा आमर वर्षा। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी ये देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका मुख्य कारण वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों का जोर होना। इनमें से सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, सबसे कम वर्षा होती है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा में कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो वो है आपके अजमेर और शिलोंग। अजमेर और शिलोंग, बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। तो ये थे भारत भूगोल के 333 क्वेश्चन, लगभग 50 से 52-55 मिनट के अंदर जो आपके सामने यहां पर आ चुके हैं। एक बार कमेंट करके बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और वर्तमान में आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए होंगे, जिनमें से अगर आप इन भर्तियों की किसी भी भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आज ही डाउनलोड करें, जुड़ें और कोर्स ज्वाइन करते हुए बेहतर तैयारी करते हुए अगले 6 महीनों के अंदर सफलता को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।